नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि बीएसपी अब चुनाव सिर्फ नाम के लिए ही लड़ती है और वह बीजेपी के दबाव में आ चुकी है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बसपा पर हमले कर रही है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है। राहुल गांधी पहले भी कई बार मायावती पर इसी तरह के बयान दे चुके हैं। उन्होंने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद कहा था कि मायावती को मुख्यमंत्री पद तक ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उनका सीधा आरोप था कि ईडी, सीबीआई और पेगासस जैसी एजेंसियों के डर से मायावती ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई छोड़ दी है। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस सच में बसपा को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है या ये सिर्फ दलित वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए ये रणनीति अपना रही है। पहले जानते हैं यूपी की राजनीति में बीएसपी, एसपी और कांग्रेस की स्थिति क्या है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसमें बसपा को 19.43% वोट शेयर आया था और 10 सीटें मिली थी, जबकि सपा के खाते में 18.11% वोट और 5 सीटें आई थी। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और उसे सिर्फ 6.36% वोट और 1 सीट मिली। वहीं बीजेपी ने अकेले 62 सीटें और 49.98% के वोट हासिल किए थे। ये साफ दिखाता है कि यूपी की राजनीति में कांग्रेस कमजोर स्थिति में थी और बीएसपी, सपा भी बीजेपी को हरा नहीं पाए थे। इसके बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। सपा को 32.06% वोट और 111 सीटें मिली, जबकि बसपा सिर्फ 12.88% वोट के साथ 1 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस की हालत और भी खराब रही, उसे सिर्फ 2.33 वोट मिले और 2 सीटें मिली। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को जबरदस्त फायदा हुआ। सपा को 33.84% वोट और 37 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 9.53% वोट और 6 सीटें मिली। कुल मिलाकर सपा कांग्रेस गठबंधन को 33.37% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 41.67% वोट और 33 सीटें ही मिल पाई। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात सामने आई। बीएसपी का प्रदर्शन फिर से निराशाजनक रहा। उसे एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि उसका वोट शेयर 9.46% रहा। अब ये बड़ा सवाल ये है कि मायावती क्यों नहीं जुड़ना चाहती इंडिया गठबंधन से, क्योंकि जब राहुल गांधी ने मायावती पर हमला बोला तो बसपा ने भी पलटवार किया। मायावती ने राहुल को आईना दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस खुद बीजेपी की बी टीम बन चुकी है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसकी रणनीति से यह साबित कर चुकी है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं हो सका और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। ऐसे में बसपा ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि मायावती पर राहुल गांधी के हमले के पीछे एक और वजह भी हो सकती है।
सपा हमेशा से बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के खिलाफ रही है। दिसंबर 2023 में इंडिया गठबंधन की बैठक में सपा नेता राम गोपाल यादव ने यह साफ कहा था कि कांग्रेस को तय करना होगा कि वह यूपी में सपा के साथ रहेगी या बसपा के साथ। यानी राहुल गांधी की इस बयानबाजी का एक मकसद सपा को यह संकेत देना भी हो सकता है कि कांग्रेस दूसरे विकल्पों के लिए भी खुली है। बात दलित वोटों की करें तो यूपी की राजनीति में दलित वोटों पर अब सिर्फ बसपा ही दावेदार नहीं दिखा रही है। युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद तेजी से उभर रहे हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने नगीना एससी सीट जो है उससे जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया था। इसका मतलब साफ है कि बसपा का दलित वोट बैंक अब धीरे धीरे खिसक रहा है। कांग्रेस यही चाहती है कि जो दलित वोटर बेस बसपा से निराश हुआ है वो अब उसके साथ आए। राहुल गांधी का दलितों के लिए नया सामाजिक न्याय वाला एजेंडा इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस को लगता है कि वह अब सही तरीके से दलित, ओबीसी और एससी वोटर्स को साध ले तो वह यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। क्या राहुल गांधी की रणनीति काम करेगी? क्या मायावती बीजेपी के दबाव में है या कांग्रेस ही बसपा को कमजोर कर अपने लिए मौका तलाश रही है? यूपी की राजनीति बेहद कठिन है और आने वाले समय में इसमें और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या कहना है? क्या मायावती की बसपा अब कमजोर हो रही है या फिर कांग्रेस खुद के लिए नए रास्ते बना रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ